हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस तो इसमें होता नहीं है। 1 और 2 एक्सरसाइज होती है और जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी जनरली सेम कॉन्सेप्ट होता है। सभी क्वेश्चंस को हमें एक ही फॉर्मूला का यूज करके जो है करना होता है। बस हमें ध्यान रखना होता है कुछ पॉइंट्स का, जैसा कि सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। इन सब के बारे में आपको पता होगा तो आप हर क्वेश्चन को जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इन पॉइंट्स के बारे में क्लियर होगा कि इन सब का मीनिंग क्या है तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मालूम हो जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट पर प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। द चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। द चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की जो चांसेस हैं कि जैसे कि सपोज करो एक सनी डे है, सनी डे में रेनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0%। भाई अगर बहुत तेजी से धूप निकली है और कोई आपसे कहे कि यार बारिश होने वाली है तो आप हंसोगे ना उसकी बात पर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो चांसेस हैं रेनिंग के क्या है, 0%। तो वो जो चांसेस 0% हो वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, बट जो हमारा जनरल नोटेशन है वो फ्रैक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, 0% हुआ तो 0% का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। और 0% से 100% तक हम जाते हैं। 100% अगर किसी चीज के चांस है तो हम कहेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। तो आगे इसमें है इफ ई इवेंट अकर्स। अगर मान लिया इवेंट को हमने ई से रिप्रेजेंट किया कि ई जो इवेंट्स हो रही है, जो आप इवेंट जो है अकरिंग करा रहे हो, अकर कर रहे हो, तो वो उसको हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। देन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ब्रैकेट ई। Probability of an event is always lies between 0 to 1। मीन्स 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस लेंगे, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये लिखा है, तो इसमें इक्वल टू भी लगा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड क्या लगा है, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब यह है कि मिनिमम जो है वो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और मैक्सिमम जो है प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी 0 से लेस भी नहीं हो सकती। देखिए 0 से लेस का मतलब क्या हुआ, 0 से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो सभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। और स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को सभी को याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए फेवरेबल आउटकम्स मीन होता है कि जिस कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन कह रहा है उससे रिलेटेड जितने भी आउटकम होंगे वो न्यूमरेटर में आते हैं और टोटल आउटकम जो है वो डिनोमिनेटर में आते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार आपने टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड ऑन द टॉप। ऊपर जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हेड से रिलेटेड जो है वो आप ऊपर रखेंगे जितने भी केसेस होंगे और अपॉन में क्या लेंगे, टोटल लेंगे। तो देखिए इसके बाद आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, द सेट ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स मतलब रिजल्ट। जैसे कि एक कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड या टेल। तो हेड और टेल ये क्या है, ये इसका आउटकम है। ओके, और इसको आप रिजल्ट भी कह सकते हैं कि। और इसी तरह से एक डाइस टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है डाइस में, 1 2 3, सॉरी डाइस को थ्रो किया जाता है तो 1 2 3 4 5 6 तक जो है डाइस में आ सकता है। 6 से ग्रेटर नंबर होता नहीं है डाइस में, इसलिए जो है 6 तक ही नंबर आ सकता है। तो ये इसके क्या है, आउटकम्स है। तो द सेट ऑफ आउटकम्स, अगर आउटकम्स को किसकी फॉर्म में लिख दें, सेट की फॉर्म में। स्टूडेंट, सेट आपने भी पढ़ा नहीं है क्योंकि 11th क्लास की पॉइंट होता है सेट, बट फिर जनरली जो है सेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप कॉमास लगा करके और करली ब्रैकेट में लिखें तो वो उसकी जो है एक फॉर्म हो जाती है सैंपल स्पेस की। ओके, तो सैंपल स्पेस इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। अब देखिए एग्जांपल से मैंने समझाया यहाँ पर, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो आउटकम क्या क्या मिलेगा आपको, ये सभी आउटकम होंगे, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। ओके, तो ये तो हो गया आउटकम। लेकिन अगर आप इनको कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट में लिख दें तो ये एक सेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये सेट। और इस सेट को ही हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं।
इसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट देखिए मैंने लिखा है एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। सपोज कीजिए कि एक बैग है, एक बैग में जो है 5 रेड 2 ब्लू एंड 3 ग्रीन, ये बॉल जो है एक 3 डिफरेंट कलर की बॉल जो है एक बैग में जो है रखी हुई है, और आपसे कह रहा है कोई कि पिक आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बिना बैग के अंदर देखे एक बॉल उठाइए, और क्या आप जो बॉल उठाएंगे आप ये बता सकते हैं कि वो किस कलर की होगी? नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। हम एडवांस में रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, हम सिर्फ जब इवेंट हो जाएगी, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही बता सकते हैं कि ये कौन से कलर की बॉल है। ओके, तो रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। एडवांस में ही हम जो है रिजल्ट नहीं बता सकते, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही पता चल रहा, जो पॉसिबल ना हो, है ना, जो अकर ना करे। तो एन इवेंट हुज चांसेस ऑफ अकरिंग इज 0, जिसके अकर होने के चांस क्या हो गए? 0 हो गए, यानी कि जो होने वाली ही इवेंट नहीं है। तो ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट जो कि होने ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और श्योर इवेंट, चलिए एक एग्जांपल भी बता देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट का। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल तो जैसे भी मैंने आपको एक रेनिंग वाला एग्जांपल बताया था, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो डाइस पे तो 7 होता ही नहीं है, तो 7 आएगा ही नहीं, इट मींस इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। इसके बाद आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में एन इवेंट विच इज नेसेसरी टू अकर और हुज प्रोबेबिलिटी इज 1 इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। दोनों नाम है इसके, श्योर इवेंट भी है और सर्टेन इवेंट भी है। तो एक ऐसी इवेंट जो 100% अकर करेगी, ओके, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है, उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं। और हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इम्पॉसिबल से स्टार्ट होकर के श्योर इवेंट के बीच में ही लाई करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें कुछ टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी में, थोड़ा और पढ़ेंगे हम। जैसे कि अभी आपको पढ़ेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है? तो देखिए इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको एलिमेंट्री इवेंट के बारे में। एलिमेंट्री इवेंट इज एन इवेंट इन विच द आउटकम इज 1 या इन विच द सैंपल स्पेस इज 1। अगर एक ही सैंपल स्पेस होगा, एक ही आउटकम होगा, तो ऐसी इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कहलाती है। जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया है, तो आउटकम क्या होगा? हेड और टेल, यही तो आउटकम होंगे ना। एक कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर कह दे कि इवन इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। इवन कैसी इवेंट है? हेड आने की इवेंट को इवन कहा, और टेल आने की इवेंट को E2 कहा। तो अब देखिए दोनों का क्या है? एक ही तो सैंपल स्पेस हो गया। इवन में सिर्फ एक हेड आएगा, E2 में एक टेल आ रहा है। तो ये जो दोनों हैं E1 और E2, दोनों कैसी इवेंट होंगी? एलिमेंट्री इवेंट होंगी। अगर एक से ज्यादा आउटकम है या एक से ज्यादा सैंपल स्पेस होंगे तो हम उसको जो है एलिमेंट्री इवेंट काउंट नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद आप पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखिए क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में स्टूडेंट्स के इफ P of E is the event of occurring P of E is the probability of occurring an event। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी हो P of E है, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी उसको कहते हैं नॉट E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द सेम इवेंट। उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं P of E बार से। P of E बार का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट। और P of E क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट। और इन दोनों का जो सम होता है, यानी कि किसी भी इवेंट, एक इवेंट की बात कर रहे हैं, अलग अलग इवेंट की नहीं स्टूडेंट्स, एक इवेंट की। जैसे कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की 1 टाइम अगर टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 होगी। क्यों? क्योंकि हेड और टेल दो ही चीजें होती हैं। तो इसीलिए P of E एंड P of E बार यानी नॉट E,
पी ऑफ ई और पी ऑफ नॉट ई का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है और आपसे उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है उसको आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, इसके बाद देखिए आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 4 आपको एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड बीइंग एन एस नॉट बी एन एस। कार्ड की एस होने की प्रोबेबिलिटी और एस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस भी इवेंट की, उसके फेवर में कितनी चीजें हैं वो देखेंगे। तो हमें बताना है एन एस, तो नंबर ऑफ एस कार्ड इक्वल टू 4 एस कार्ड होते हैं, क्योंकि हर किसी सूट में एक एस कार्ड होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज 4/52। सॉल्व करेंगे तो 1/13 आंसर आ गया। अब देखिए ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, यहां पर पूछ रहा है इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, और मैंने आपको बताया था कि इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होता है। तो P ऑफ नॉट E इक्वल टू P ऑफ E बार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो 1 में से 1/13 को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये आएगा 12/13, और यही इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15.1 का मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है क्वेश्चंस, मैं बस रीड कर रहा हूँ क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ओके, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक एक करके मैं पॉइंट वाइज रीड कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, सेकंड पार्ट में हमने यही यूज किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द सेम इवेंट का जो सम होगा दैट विल बी 1। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 1। सेकंड पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, एक ऐसी इवेंट जो हैपन ना हो, जो अकर ना करे। तो इससे पहले मैंने आपको इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ाया था, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ओके, इसके बाद सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का वो इम्पॉसिबल इवेंट आ जाएगा। थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि जिसको 100% अकर होना ही है, तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी उसको कितनी होती है, 1 होती है। और ऐसी इवेंट यानी सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ऐसी इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। ये मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बता दिया है। The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is, जितनी भी elementary events होती हैं उन सभी events का, यानी PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 जितनी भी elementary event होंगी, डॉट डॉट कर दिया मैंने आगे, उन सबका सम क्या होगा, 1 होगा। जैसे एक कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो हेड अगर सिर्फ कहा जा रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एलिमेंट्री इवेंट हो गई। फिर सेकंड पॉइंट में कह रहा है टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल भी एक ही बार आएगा 1 टाइम में, तो वो भी क्या हो गई, एलिमेंट्री इवेंट हो गई। तो स्टूडेंट्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 टाइम कॉइन में अगर टॉस करके पूछा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सभी का जो सम होगा दैट विल बी 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रेंज में आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी की जो इवेंट किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल टू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये इसकी रेंज होती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स होता है कि ऐसी इवेंट्स जिनके अकर करने के जो चांसेस हैं वो सेम हो। ओके, कि जैसे मान लिया एक डाइस को थ्रो किया आपने, तो डाइस को थ्रो करने में 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो अगर आप इस 1 से लेकर के 6 तक जितने भी नंबर हैं उन सब में से अगर आप किसी भी एक नंबर के बारे में पूछेंगे तो सबके चांसेस क्या होंगे, सेम होंगे। मान लिया कोई पूछे कि 1 आने के चांस कितने हैं, 1/6।
3 आने के चांस कितने हैं, वो भी 1/6। भाई 3 भी तो एक ही बार आएगा ना इन 6 में। इसी तरह से 5 के आने के चांस कितने हैं, वो भी 1/6, क्योंकि एक ही बार 5 है, डाइस में 2 बार 5 तो होता नहीं है। तो इसी ऐसी इवेंट जो होती है उन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब ये हुआ कि सभी के चांसेस जो हैं वो सेम हैं, ऐसा नहीं कि एक के चांसेस ज़्यादा हैं एक के चांसेस कम हैं। तो इसी में हमें जो है सेकंड में फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमें बताना है कौन कौन से इक्वली लाइकली हैं। जैसे अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है जो कार स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होती है या नहीं होती, तो हमें बताना है कि इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्राइवर वर्ड आया, तो ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर मीन्स ये कि ऑलरेडी वो जानता है कार को कार चलाना जानता है, ड्राइवर तभी तो हुआ। तो जब वो कार चलाना जानता है तो उसके जो स्टार्ट करने के चांस होंगे वो ज्यादा होंगे, मीन्स ये इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं आएगा। ओके, सेकंड है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, वो प्लेयर है बास्केटबॉल का, अगर कोई प्लेयर है और वो बॉल को मतलब शूट कर रहा है तो ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। तो स्टूडेंट्स अगर कोई अच्छा प्लेयर है, यहाँ पर प्लेयर का है, तो वो इतना तो जानता है कि अगर मान लिया वो 10 टाइम्स जो है अटेम्प्ट करेगा तो उसके जो शूट के जो चांस होंगे वो ज्यादा होंगे मिस करने की कंपैरिजन में, तो इसीलिए ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उनको जो है अटेम्प्ट करने के लिए एक ट्रायल दिया गया है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो हमें बताना, तो भाई यहाँ पर दो चीजें हैं, राइट और रॉन्ग, तो या तो राइट होगा एक क्वेश्चन या रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जितने चांसेस राइट होने के हैं उतने ही रॉन्ग होने के हैं, तो इसलिए ये क्या आएगा, ये आएगा आपका इक्वली लाइकली आउटकम। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, यहाँ पर भी दो ही चीजें हैं, बॉय और गर्ल, तो ये भी इक्वली लाइकली में आएगा। ओके, अब देखिए आप कहोगे कि सर इससे जो सेकंड पार्ट है उसमें भी दो ही थे, शूट्स और मिसेस द शॉट, लेकिन वहां जो एक वर्ड आया उस सेंटेंस के स्टार्ट में, अ प्लेयर, तो जो खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर होता है, वो उस गेम के बारे में ज्यादा जानता है, मींस उसके पास उसकी प्रैक्टिस की वजह से उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखिए स्टूडेंट, हर गेम में, चाहे कोई सा भी गेम हो, उसमें सबसे पहले हम टॉस करते हैं कॉइन को। ओके, तो कॉइन को टॉस क्यों किया जाता है, यानी कॉइन को ही एक ऐसा जो है क्यों कंसिडर किया जाता है कि ये बिल्कुल सही है जज करने का तरीका, कि भाई कौन सी टीम, मान लीजिए क्रिकेट की बात करें तो कौन सी बैटिंग करेगी, कौन सी बॉलिंग करेगी, है ना, तो या किसको जो है बॉल पहले किसको दी जाएगी, फुटबॉल में टॉस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो है, देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉइन में आपके पास दो आउटकम होते हैं, है ना, हेड या टेल। एक बार अगर टॉस कर रहे हैं तो हेड या टेल आएगा, और हेड आने के और टेल आने के जो चांसेस हैं, वो जो ये दोनों आउटकम है कैसे इक्वली लाइकली आउटकम है। इक्वली लाइकली आउटकम क्यों है, क्योंकि जितने हेड आने के चांस हैं उतने ही टेल आने के भी चांस हैं। इसीलिए ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हेड आने वाले के ज्यादा चांसेस रहेंगे, हेड कहने वाले के, टेल वाले के कम चांस रहेंगे, तो ऐसा नहीं है इसमें।